चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव जय श्री हरे कृष्णा। तो सेकंड चैप्टर कर रहे थे हम, पहले 19 श्लोक कर लिए हमने, आज 20वां श्लोक करेंगे 20th। तो प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, न न जायते जायते प्रियते म्रियते वा वा कदाचित् कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। न्यायं नायं भूत्वा भूत्वा भविता वन भूय। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो, अजो अजो नित्यं शाश्वतो नित्यशाश्वतो अयं पुराणो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न न हन्यते हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। न जायते, जायते मतलब जन्म लेना, जिसका जन्म नहीं होता। न जायते म्रियते, जो इसकी मृत्यु नहीं होती। तो जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं आती, उस आत्मा के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। कोई वॉलंटियर कर सकते हैं ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए आप में से? प्रभु जी, I can read. हाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज। Translation. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. आगे पढ़ना प्रभु जी पर्पट। हाँ प्लीज, आप परपट भी पढ़िए, फिर डिस्कस करते हैं। लेकिन एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। ये कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ हम बार बार सुनते हैं कि ठीक है, सोल अमर है, अजन्म है। लेकिन एक्चुअली ये इतनी बारी सुन के भी हमारे एक्चुअली अंदर अभी ये पूरी तरह से बैठा नहीं है, हमने इसको रियलाइज नहीं किया है। तो उस बारे में हम अब चर्चा करेंगे आज थोड़ी सी। तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप पंकज प्रभु। Purport. Qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. He undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called the steady, the kutastha. The body is subject to 6 kinds of transformations. It takes its birth from the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death. And because the soul has no birth, he therefore has no past, present, or future. He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace in history of his coming into being. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc., of the soul. The soul does not at any time become old as the body does. The so called old man, therefore, feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. The changes of the body do not affect the soul. The soul does not deteriorate like a tree nor anything material. The soul has no byproduct either. The byproducts of the body, namely children, are also different individual souls. And owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from the 6 changes of the body. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं। थैंक यू सो मच।
फॉर रीडिंग पंकज प्रभु। तो यहाँ पे आत्मा के बारे में कृष्णा स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि उसका कभी जन्म नहीं होता, वो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, एवर एग्जिस्टिंग है। और इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए हमें अपनी जो नेचर है, हमारी नेचर क्या है कि हम हमेशा हर चीज़ को टाइम के तराजू में तोलते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि हमें वही एक्सपीरियंस है बहुत सारे लाइफ टाइम्स, कई जन्मों से हम इसी तरीके से टाइम के कंट्रोल में चल रहा है सब कुछ। तो इसके बाहर आके जब हम आत्मा को देखते हैं तो उसका कोई पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई चेंज नहीं था, अविकार, अव्ययम। इसका मतलब कि आत्मा वैसी की वैसी है, लेकिन वो अलग अलग शरीर ले रही है और शरीर जो है उसको अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एटॉमिक फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ द लॉर्ड, तो भगवान जो है वो विभु हैं और आत्मा जो है वो अणु है, छोटी है, भगवान विभु है, मगर क्वालिटी दोनों की सेम है। दोनों के दोनों मटीरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। और इसीलिए आत्मा के अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं और उसके अंदर वो चेंजेस नहीं होती। जैसे 6 तरीके की चेंजेस होती है शरीर में। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, ग्रोथ होती है उसकी, स्टेबलाइज, डेवलपमेंट के बाद स्टेबलाइज होता है, फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स बच्चे होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन, फिर धीरे धीरे ड्विंडल्स और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग 6 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन शरीर की हैं, लेकिन आत्मा की ऐसे कुछ नहीं है। आत्मा क्वालिटी सेम रहती है उसकी, सच्चिदानंद। सत मीन्स इटर्नल, चिद मीन्स फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। तो ये नेचर है सोल की, जिस तरीके की वो रहती है। तो आत्मा और शरीर का ये जो डिफरेंस है, इसको अगर हम रियलाइज करेंगे एवरीडे लाइफ में तो हमें पता लगेगा कि ये जो हमारी शरीर की नीड्स हैं, जो माइंड और सेंसेस हमारे को लेके जा रही हैं इधर उधर, ये हैबिट्स हैं, उनको हम एक्चुअली अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और उस कंट्रोल में रखने के कारण हम एक्चुअली उस तरीके का अपने आप को बना सकते हैं जिस तरीके का हमें बनाना है, जिस तरीके की हैबिट्स हमें डालनी है, क्योंकि ये हम शरीर नहीं है, शरीर हमारे कंट्रोल में दिया गया है। अगर हम इसके कंट्रोल में हो जाएंगे तो फिर ये हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा, ये हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये जिस तरीके का फ्यूचर हमें चाहिए उस तरीके का फ्यूचर हमें नहीं देगा अगर हम अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक वृद्ध अवस्था में, जैसे कोई ओल्ड व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति तो सेम है, आत्मा तो सेम है। जब वो बच्चा था तो वो भाग रहा था, कूद रहा था, लेकिन अभी वो उसको वो करने की इच्छा भी हो तो भी उसका शरीर साथ नहीं देगा। प्रभुपाद जी एक बारी बीच पे घूम रहे थे और वहाँ वो बोलने लगे, जब मैं बचपन में यहाँ आता था बीच पे तो मैं घोल खेलता था, सब कुछ करता था, लेकिन अब मैं 70-80 साल का हो गया हूँ, तो अब मेरा शरीर वो करने के लिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। इवन दो मेरा मैं करना की कोशिश कर सकता हूँ, मेरी आत्मा सोचेगी, क्योंकि आत्मा सेम है लेकिन शरीर चेंज हो गया। तो शरीर के चेंज होने के हिसाब से कई हमारे नेचर, हमारी दूसरी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। मैं ये पढ़ लेता हूँ। कथा उपनिषद का यहाँ पे वर्णन किया गया है, उसमें भी सिमिलर पैसेज है। तो इन द कथा उपनिषद वी फाइंड अ सिमिलर पैसेज विच रीड्स, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कूटाश्चिन्न भाभुव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कोई रीड करेगा इसका मीनिंग और ट्रांसलेशन, या पंकज आप कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, कहाँ पे है बेटा? हरे कृष्णा यहाँ प्रभु से जी, मेरा एक कॉल आया है तो ओके, नो प्रॉब्लम, हम मैं पढ़ता हूँ। The meaning and purport of this verse is same as in the Bhagavad Gita, but here in this verse there is one special word vipaschit, which means learned or with knowledge.
तो यहाँ पे विपश्चित वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब विद नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि जो सोल की नेचर है, आत्मा की नेचर है, वो है फुल ऑफ नॉलेज। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बता रहे प्रभुपाद, द सोल इज फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑलवेज विद कॉन्शियसनेस, देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज द सिम्पटम ऑफ द सोल। Even if one does not find the soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by presence of consciousness. Sometimes we do not find the sun in the sky owing to clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is therefore daytime. As soon as there is a little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of soul. This consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the Supreme, because the Supreme Consciousness is all knowing, past, present, and future. The consciousness of the individual soul is prone to forgetful. When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lessons of Krishna. But Krishna is not like the forgetful soul. If so, Krishna's teachings from Bhagavad Gita would be useless. तो भगवान और जीवों में बहुत फर्क है। भगवान जो है वो माया के कंट्रोल में नहीं आते, फॉरगेटफुलनेस के कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन जो जीव है, जो लिविंग एंटिटीज है, वो आ जाते। अब जीव कोई भी लिविंग एंटिटी है और कोई डेड मैटर है, उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क है कॉन्शियसनेस। जो एक मटीरियल चीज़ होती है उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन अगर कोई लिविंग चीज़ है उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। और वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आई है? वो आत्मा की वजह से आई है। आत्मा उसके अंदर है, इसीलिए वो कॉन्शियसनेस। जैसे अगर आप कभी दिन के टाइम में बाहर निकलो, आप ऊपर देखो, आपको सूरज नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हैं, सब कुछ है, लेकिन लाइट है, डे का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो आपको पता है कि ये दिन है, सन है ऊपर, मगर हमें दिख नहीं रहा अभी क्योंकि क्लाउड्स हैं। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि अरे आज तो सन निकला ही नहीं है, आज मैं गया हूँ बाहर, देखो मेरे को दिख नहीं रहा सन, इसका मतलब सन है नहीं। उसी तरीके से जब कहीं कॉन्शियसनेस है किसी जीव में, तो वो कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आत्मा वहाँ पे प्रेजेंट है, चाहे आपको आत्मा दिखे या ना दिखे, लेकिन आत्मा प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि चाहे इंसान हो या जानवर हो या पेड़ पौधे, जो भी हैं, जिसके अंदर चेतना है उसके अंदर, इसका मतलब है लाइफ है, सोल है। फिर दो तरीके की सोल, अनु आत्मा और विभु आत्मा यहाँ पे बताई गई हैं। अनु मतलब जो लिविंग एंटिटी है, हम लोग, और विभु मतलब जो भगवान है। तो मैं ये पढ़ता हूँ। There are two kinds of souls, namely the minute particle soul, Anu Atma, and the super soul, Vibhu Atma. This is also confirmed in Katha Upanishad in this way. Anuraniyan mahato mahiyan atmasya jantor nihito guhayam tam akratu pashyati vita shokha धातु प्रसादान महिमानमात्मना। कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए? लास्ट पैराग्राफ ट्रांसलेशन इसका। ओके, मैं पढ़ता हूँ। बोथ द सुपर सोल परमात्मा एंड द एटॉमिक सोल जीवात्मा आर सिचुएटेड ऑन द सेम ट्री ऑफ द बॉडी विद इन द सेम हार्ट of the living being, and only one who has become free from all material desires as well as lamentations can, by the grace of Supreme, understand the glories of the soul. Krishna is the fountainhead of the super soul also, as it will be disclosed in the following chapters, and Arjuna is the atomic soul, forgetful of his real nature. Therefore, he requires to be enlightened by Krishna or by his bona fide representative, the spiritual master. Okay. तो यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल है दो पक्षियों का, दो बर्ड्स एक पेड़ पे बैठे हुए हैं, दो बर्ड्स, एक जो है बर्ड वो चुपचाप बस देख रहा है, और दूसरा जो है वो बर्ड की
अलग अलग जगह फलों को खा रहा है पेड़ के अंदर। तो जो खाने वाली बर्ड है, जो हर जगह जाके कुछ कुछ खा रही है, कर रही है अपने काम, उसका कंपैरिजन किया हुआ है जीवात्मा से, जो हम लोग हैं, लिविंग एंटिटीज। और जो देख रहा है, उसको विटनेस कर रहा है, वो है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे हृदय में हैं, उसी तरीके से जैसे इस पेड़ के अंदर ये दो पक्षी हैं, और जो परमात्मा है वो सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वेट कर रहे हैं कि कब हम भगवान की तरफ देखेंगे, कब मुड़ेंगे भगवान की तरफ, कब भगवान की गाइडेंस एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि परमात्मा हमें हमेशा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी गाइडेंस को कब एक्सेप्ट करेंगे। तो अर्जुन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। अर्जुन जो है वो भगवान को बोल चुका है, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, आप मुझे गाइड करो। तो उसी तरीके से हम भी अर्जुन के एग्जाम्पल फॉलो करके हम भी भगवान की शरण में जा सकते हैं, और भगवान से हम गाइडेंस ले सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के थ्रू, भगवत गीता के थ्रू, अलग अलग माध्यम से हमें गाइड करते हैं, और परमात्मा के थ्रू अंदर हृदय में, तो हर तरीके से हमें गाइड करते हैं भगवान। और ये गाइडेंस जो है वो लेने के लिए, जब ये जीव जो कि पक्षी के रूप में, ये पक्षी देखता है भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ, तो फिर उसके बाद उसकी जर्नी जो है वो फटाफट भगवान की तरफ बढ़ सकता है। तो वो ही हमको कोशिश करना है। अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में तो भी थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट श्लोक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो अभी इस पर्टिकुलर श्लोक में हमने ये देखा कि कैसे आत्मा जो है वो नित्य है, उसका कोई सर्वनाश नहीं होता, उसका कोई बर्थ नहीं होता, और जब शरीर मर जाता है तो आत्मा नहीं मरती। तो ये भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? भगवान अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन समझे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और अपनी जो ड्यूटी है, जो को धर्म युद्ध करना है, उसमें आगे बढ़ता रहे, पीछे ना आए। क्षत्रिय है वो, तो क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म युद्ध को अच्छे से करना। तो यही वो समझा रहे हैं कि अपने आप स्वजनों के लिए जो सोच रहे हो आप, वो सोच तो अच्छी है, लेकिन ये उससे भी हायर सोच है कि अपना धर्म निभाना। और धर्म निभाने के लिए आपके जो भी पर्टिकुलर आपको डाउट्स आ रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर नॉलेज से सारे क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक जो हमने आज की चर्चा की है? ओके, तो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलेंगे 21 श्लोक में। प्लीज रिपीट कीजिए। वेदा विनाशिनम नित्यम वेदा विनाश थिये नित्यम यम एनम अजमव्ययम यम एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कथं सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कोई अवेलेबल है ट्रांसलेशन प्रॉपर पढ़ने के लिए इसका? Yes, I can read. हाँ जी, प्लीज। Yes. O Parth, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable, kill anyone or cause anyone to kill? Purport. Every, everything has its proper utility, and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. Although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, the justice of the peace cannot be blamed because he orders violence to another person according to the codes of justice. In Manu Samhita,
the law book for mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death so that so that in his next life he will be not have to suffer for the great sin he has committed. Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice, and thus Arjuna should follow the instruction, knowing well that such violence committed in the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate, the man or rather the soul cannot be killed. So, for the administration of justice, so called violence is permitted. A surgical operation is not meant to kill the patient, but to cure him. Therefore, the fighting to be executed for by Arjuna at the instruction of Krishna is with full knowledge. So there is no possibility of sinful reaction. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कृष्णा? कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये सब पता है आत्मा के बारे में, वो कैसे मृत्यु कर सकता है। इसका कहने का मतलब है कि आपकी इंटेंशन मृत्यु करने की नहीं है, आपकी इंटेंशन है धर्म के को बचाने के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कि वैसे तो अहिंसा का पाथ जो है वो सबसे उचित है, लेकिन अहिंसा हर सिचुएशन में नहीं प्रैक्टिस की जा सकती। जैसे अगर कोई किसी बच्चे को या किसी लेडीज़ को कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए बढ़ रहा है, उनको मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या आप उस वक्त उसको बचाओगे नहीं? अगर बचाने के लिए आपको वायलेंस दिखानी पड़े और आपको नहीं 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 मैं तो वायलेंस बिल्कुल नहीं करूँगा, तो ये मूर्खता होगी। एक बार ऐसे कोई अहिंसा का प्रचार कर रहे थे, उनसे किसी ने पूछा, उनके साथ आसपास कई लोग थे, लेडीज़ भी थी उनकी टीम में, तो उन्होंने कहा देखो ये लेडीज़ हैं, अगर ये लेडीज़ को कोई अटैक करता है और उसके लिए आपको हिंसा करनी पड़े तो आप करोगे? तो सोच में पड़ गए क्या बोले। तो हिंसा की यूटिलिटी है, तो ये प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं कि एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रॉपर यूटिलिटी। हर चीज़ को यूटिलिटी के हिसाब से किया जाता है, उसी लिए हिंसा की भी है। तभी हम देखते हैं कितने कितने देश जो है वो डिफेंस बजट बढ़ाते हैं। पहले के टाइम में भी राजा महाराजा जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे और वो अपने राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखते थे। कोई बाहर से आके अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस तरीके का सारा अरेंजमेंट रखते थे। तो वो इसलिए थी क्योंकि हिंसा को मिनिमाइज करना है। हिंसा जो है वो हो ना लोगों के ऊपर, आम लोग ना पिसे, ये इसका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे भी अर्जुन ने बहुत ही अच्छा अहिंसा के बारे में बात की, लेकिन अहिंसा तभी प्रैक्टिस हो सकती थी जब उससे लोगों का भला हो। अगर अर्जुन कहे नहीं मेरे को हिंसा नहीं करनी, और दुर्योधन जो है वो ऐसे ही जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण किया उसने और गलत गलत काम किए, लोगों को मारने की कोशिश, वही सब करता रहे वो, तो उस तरीके से अप्रोप्रिएट आउटकम नहीं होगा। तो यूटिलिटी इज देयर फॉर वायलेंस ऑल्सो। इवन अगर कोई चोर डकैत या कुछ ऐसे गलत काम करता है तो उसके लिए भी शास्त्रों में भी वर्णन है कि कैसे उनको पनिशमेंट देनी है। और आज भी हम देखते हैं गवर्नमेंट लॉ होता है गवर्नमेंट का कि अगर किसी ने मर्डर वगैरह बहुत ज़्यादा टेररिज्म किया है तो कई बार उसको कहते हैं हैंग, उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं कि इसको मार दिया जाए। तो वो सही है क्योंकि अदरवाइज वो अपने नेक्स्ट जन्म में इसके लिए तड़पेगा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी अगर अभी उसको रिजल्ट ना आया। तो इसलिए कार्मिक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चोर ने जो चोरी करी उसका उसको रिजल्ट मिलना चाहिए अभी। तो ये राजा का या गवर्नमेंट का ड्यूटी है, और इससे बाकी लोगों को भी एक लेसन मिलता है कि भाई ऐसे गलत मर्डर नहीं करने, चोर नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, प्रजा के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। और इसको कंडक्ट करने के लिए राजा और किंग उसकी ड्यूटी है। तो अर्जुन भी क्षत्रिय था, उसकी भी ड्यूटी थी। तो इस पर्सपेक्टिव से कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? ओके, तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले श्लोक में। ओके, 20 सेकेंड प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली, तो इसको हम 2 बार ही पढ़ेंगे इस श्लोक को, ताकि लोगों को ये थोड़ा
ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए रिसाइट करना, तो सब रिसाइट करेंगे प्लीज़। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि वासांसी, वासांसी मतलब कि कपड़े, जो गारमेंट्स हैं। जीर्णानी मतलब पुराने हो गए, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं उसी तरह से जो जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो नवानी नए, नए कपड़े, नए कपड़े पहन लेते हैं हम। तो जिस तरीके से पुराने हो जाते हैं कपड़े और नए कपड़े पहन लेते हैं हम, उसी तरह से जब शरीर पुराना हो जाता है तो शरीर को त्याग कर आत्मा नया शरीर लेती है। तो ये पढ़ेंगे ट्रांसलेशन और purport। कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा? Hare Krishna Prabhuji, I can read again. प्लीज प्लीज। Translation. As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. पढ़ते Purport. प्रॉपर्टी भी फिर डिस्कस करते हैं। Change of body by the atomic individual soul is an accepted fact. Even the modern scientists who do not believe in the existence of the soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, have to accept continuous changes of body which appear from childhood to boyhood, and from boyhood to youth, and again from youth to old age. From old age, the change is transferred to another body. This has already been explained in a previous verse, 2.13. Transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of the super soul. The super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. The Vedas, like the Mundaka Upanishad, as well as the Shvetashvatara Upanishad, compare the soul and the super soul to two friendly birds sitting on the same tree. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree, and the other, Krishna, is simply watching his friend. Of these two birds, although they are the same in quality, one is captivated by the fruits of the material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend. Krishna is the witnessing bird, and Arjuna is the eating bird. Although they are friends, one is still the master and the other is the servant. Forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another or from one body to another. The Jiva soul is struggling very hard on the tree of the material body, but as soon as he agrees to accept the other bird as the supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do so by voluntary surrender unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. Both the Mundaka Upanishad and Shvetashvatara Upanishad confirm this. ओके, तो रुकते हैं, एक पॉज लेते हैं, जस्ट डिस्कस कर लेते हैं इतना, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, सर? ओके।
तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे शरीर एक छोड़ के दूसरा शरीर आत्मा ले रही है, और इस बात को प्रभुपाद स्टार्ट करते हैं अपने पर्पट में एक्सप्लेन करना कि एटॉमिक इंडिविजुअल सोल जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, ये कोई भी समझ सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थोड़ी सी अगर आप एनालिसिस करो कि ये व्यक्ति पहले जिंदा था, अभी सब शरीर में वो केमिकल्स वगैरह सब कुछ है, मगर अब वो व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब कुछ चेंज हुआ है। तो वो कुछ चेंज जो है उसको हम कहते हैं आत्मा या सोल। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि साइंटिस्ट भी जो कि सोल के उसमें बिलीव नहीं करते, वो भी देखते हैं कि हृदय जो हार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। तो हार्ट को जो कंडक्ट कर रहा है, हार्ट की फंक्शनिंग, वो आत्मा, वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो सोर्स की है, जो एक्चुअली ओनर है इस बॉडी की, वो कंडक्ट कर रही है, आत्मा कंडक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हार्ट काम करता है और उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है और पूरी बॉडी जो है फंक्शन करती है। और जैसे जैसे बॉडी ओल्ड हो जाती है तो फिर पुरानी बॉडी छोड़ के नई बॉडी में चली आती है आत्मा। और इसको हम पहले देख चुके हैं, 2.13 में भी इसका वर्णन हुआ था। अभी यहाँ पे फिर से एग्जांपल आ गया वो ट्री का। जिस ट्री के अंदर दो बर्ड्स थी उसका एग्जांपल हम ले रहे थे। अब मृत्यु के वक्त क्या हो रहा है, वो दोनों बर्ड्स जो है वो छोड़ रही है इसको, एक ट्री को, और दूसरे ट्री में जा रही है। और यही प्रैक्टिकली होता रहता है, एक ट्री से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब तक हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर नहीं आ जाते। तो स्ट्रगल चल रही है हमारी, और हर पर्टिकुलर ट्री में एक अलग स्ट्रगल है। हर ट्री के अंदर हमें ढूंढना होता है कि कहाँ अपना घर बनाएं, कहाँ अपना खाना पीना करें। तो इस तरीके से स्ट्रगल चल रही है। तो यहाँ पे कृष्णा जो है वो अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको गाइड कर रहे हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आए। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, अर्जुन के जैसा। अर्जुन ने सरेंडर किया भगवान को, उसी तरह से हमें भी भगवान को सरेंडर करके इसका एडवांटेज लेना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। तो प्रभुपाद यहाँ पे दो शास्त्रों से कोट कर रहे हैं, मुंडका उपनिषद और श्वेताश्वरा उपनिषद से। तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ ये श्लोका। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचति मुह्यमाना जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोका। तो अब ये ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा, आप कंटिन्यू करोगे पंकज? Sure, Prabhuji. थैंक यू। Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. But if, in some way or other, he turns his face to his friend the Lord and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. Arjuna has now turned his face towards his eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him. And thus, hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation. Arjuna is advised herewith by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather and his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous fight so that they may be cleansed at once of all reactions from various bodily activities. One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher status of life. So there was no cause for Arjuna's lamentation. ओके, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहा है, तो इसमें काफ़ी एंग्जाइटीज़ हो रही है। हमारे को अपनी लाइफ फुल ऑफ एंग्जाइटीज़ है, कई तरीके की चैलेंजेस आती है, सफरिंग आती है, और ये सफरिंग को जीव जो है वो फेस करता रहता है किसी ना किसी तरह से। वो एक से दूसरी ट्री में जाता जा रहा है।
लेकिन अगर वो भगवान की शरण ले रहे और भगवान के पास चला जाए और भगवान जो परमात्मा है उनकी तरफ देखेगा तो सारी सफरिंग चली जाएंगी। और ये कब होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? ये तब होता है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और भगवान की ग्लोरीज, जो भगवान का की कीर्ति है, वो सुनते हैं और सुनाते हैं। जब ऐसे हम करते हैं तो हमारी सारी नेगेटिव क्वालिटीज चली जाती हैं और पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि सारी पॉजिटिविटी का सोर्स भगवान है। तो जब हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर भी सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो अर्जुन की सिचुएशन में भी यही होगा। अर्जुन अभी तो बिल्कुल बड़े परेशान और लेमेंट कर रहा था, लेकिन अब भगवान के साथ कनेक्ट होकर जब भगवत गीता सुनेगा तो आधी भगवत गीता में ही उसको आ जाएगा जोश। वो कहेगा हाँ आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। फिर और फर्दर क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशन करके एंड में कहेगा कि मैं वही कहूँगा, वही करूँगा जो आपने बताया है, यही बिल्कुल सबसे सही है। तो यहाँ पे कृष्णा अभी एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर एक क्षत्रिय होके अर्जुन अपना धर्म निभाएगा तो ये सही तरीका है। तो या तो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो सैक्रिफिशियल ऑल्टर में, या फिर एक क्षत्रिय की तरह युद्ध करके आप अपने आप को युद्ध भूमि में समर्पित करो। ये दोनों चीजें अगर आप कभी भी करते हो तो आपकी जो गति है वो बहुत ऊंची होगी, वो आप हायर प्लैनेट्स में जाओगे और भगवान के धाम में भी जा सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 श्लोक करे हैं आज। 3 श्लोक में हमने करा 20, 21 और 22। तो 20 के अंदर क्या हुआ? 20 के अंदर बताया गया है, फॉर द सोल देर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, नॉर he has not come into being, does not come into being and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. तो आत्मा के बारे में हुआ। फिर नेक्स्ट कहा कि a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, immutable, how can that person kill anyone or cause anyone to kill? तो इसमें एक वर्ड था इम्यूटेबल। इम्यूटेबल के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करी, लेकिन इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? अव्ययम या अविकार्यो, ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है इम्यूटेबल? इसका मतलब है म्यूटेशन, मतलब जनरल होता है चेंज हो जाना। आत्मा के अंदर चेंज नहीं होता कुछ। आत्मा जो होता है वो ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है। अलग अलग आत्मा अलग अलग नहीं है। सारे के सारे जीव जो हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है आत्मा की। और अलग अलग आत्मा जो हैं, अलग अलग लोग, उनकी अलग पर्सनालिटी जो है वो इसलिए है अलग, नेचर यूनिक है सबकी, स्पिरिचुअली सब अलग हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली सब सेम है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आत्माएं जो हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ी आत्मा बन गई, या फिर एक बड़ी आत्मा से काट काट के छोटी आत्माएं निकल गई। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब मटेरियल चीज़ें हैं, काटना जोड़ना। आत्मा जो है वो अपने में एक अविनाशी है और सर्वगता, हर जगह है। इसका मतलब ये है कि आत्मा जो है वो किसी भी परिस्थिति में हो सकती है, क्योंकि आत्मा नहीं जलती। आपका शरीर उस परिस्थिति को फेस करने लायक होना चाहिए। जैसे कई हम देखते हैं ऐसे बैक्टीरिया लिविंग एंटिटीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई तापमान में इजीली रह सकते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो नहीं रह सकते इजीली। तो इसलिए आत्मा के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना रह सके। इसीलिए शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कई सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ है। हमें हमें नहीं पता, हम साइंटिफिकली उस चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है वो हर जगह है, हर परिस्थिति में रह सकती है। लेकिन जिस पर्टिकुलर प्लैनेट में रहती हैं वो, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शरीर एक्सेप्ट करता है। जैसे हमारे शरीर में हम देखते हैं कि कितना 70% वाटर के करीब है, तो हमारे जो अर्थ प्लैनेट है उसके भी हम देखते हैं, अगर हम देखें उसकी सरफेस में भी 70% वाटर ही है एक्चुअली। तो अलग अलग प्लैनेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग अलग लोगों की बॉडी अलग अलग होती है। मगर
आत्मा उसके अंदर चेंजेस नहीं आते, वो सेम है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन सबकी। हाँ, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो ये इम्प्रेशंस जरूर कैरी करके ले जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आत्मा जा रही है तो उसके साथ उसकी सूक्ष्म शरीर साथ में जा रही है। सूक्ष्म शरीर बना होता है मन, बुद्धि और अहंकार का। तो ये उसके साथ जाती है, तभी पिछले जन्म की कभी कभार मेमोरीज या इम्प्रेशंस या संस्कार वो साथ में जाते हैं आगे, तो वो कैरी ऑन होते। बट एट द सेम टाइम आत्मा जो है वो ट्रांसेंडेंटल, वो प्योर, वो दिव्य है, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं आता। ठीक है, तो कृष्णा वही समझा रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, जो देख सक रहा है आत्मा को, वो कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं करता, वो अपना धर्म निभाने की कोशिश करता है। और उसमें अगर धर्म के उसमें अनअवॉइडेबल हो कि किसी की मृत्यु हो रही है, तो वो उस कारण से अपना धर्म ना निभाना ये उचित कार्य नहीं है। और फिर ये 22वां श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये बता रहे हैं भगवान कि जिस तरीके से पुराने कपड़े उतार के जब गंदे हो जाते हैं, पुराने उतार के नए पहन लेते हैं, उसी तरह से जब शरीर ओल्ड और यूजलेस हो जाता है तो आत्मा इसको छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। फर्क यही है कि शरीर हम अपनी चॉइस से कपड़े चेंज करते हैं, लेकिन शरीर जो है वो छोड़ के दूसरा शरीर जाना, इसमें हायर पावर्स जो है, जो देव नेत्रेना हायर पावर्स हैं, वो कंडक्ट करती हैं इस प्रोसेस को। इसलिए ये हमारी चॉइस नहीं होती कि कहाँ हम शरीर छोड़े या चले जाए। जो बड़े बड़े योगी मिस्टेक होते हैं कई, वो लोग उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ और पावर और ऐसी होती हैं योगा के माध्यम से कि वो अपना शरीर छोड़ दे इच्छा अनुसार। लेकिन आम आदमी कलयुग में ऐसा नहीं कर पाते। और जिस तरीके का कर्म हम करते हैं उस तरीके का हमें नया शरीर मिलेगा। और जो हम सोच रहे हैं मृत्यु के समय, ये भगवत गीता में आगे आएगा 7th चैप्टर में, कि कैसे जो हम सोच रहे हैं, जो थॉट्स हैं हमारे माइंड में, उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट शरीर मिलेगा हमें। तो इसलिए अगर हमारी शरीर, अगर हमारी थॉट्स बहुत प्योर हों, हर वक्त भगवान के बारे में हमारी थॉट्स हो, तो हम नेक्स्ट शरीर जो है वो हमारे को फिर कभी इंसान का या जानवर का नहीं लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम जानवर है हमारे मन में तो बड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमें जानवर का शरीर मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे जैसे जैसे वो वाले श्लोक आएंगे। मगर ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना कि डेथ मीन्स गिविंग अप प्रीवियस बॉडी, जो पहले की हमारा शरीर है, और दूसरी बॉडी एक्सेप्ट करना, जिस तरीके से कपड़े चेंज होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे आज के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट, कोई आपको अच्छा लगा हो या कोई हाईलाइट करना चाहते हो आप, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। जो जी। आपने बोला कि सूक्ष्म शरीर भी साथ में जाता है टू द नेक्स्ट हाँ। जन्म, तो जो अहंकार और ईगो है वो हम्म। सेम रहेगा नेक्स्ट जन्म में, या इट कैन बी ऑल्टर्ड और नेक्स्ट जन्म में अगर हम हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करें तो कुछ तो इट कैन बी फॉल्स ईगो, चेंज। हाँ, तो फॉल्स ईगो जो हमारा अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर इवन ड्यूरिंग दिस लाइफ, हमारी इस पर्टिकुलर लाइफ में उसके अंदर न्यू न्यू चेंजेस आते रहते हैं। जैसे माइंड, इंटेलिजेंस, वो चेंज होती रहती है। और उसी तरीके से अहंकार मीन्स हमारी आइडेंटिटी। फॉल्स अहंकार मीन्स जिस तरीके से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन हमारी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती रहती है। अभी हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को एक शरीर से, तो जब शरीर छोटा होता है हम कहते हैं हम एक बालक हैं, एक बच्चे हैं, एक स्टूडेंट है। फिर जैसे जैसे शरीर बड़ा हो जाता है हम कहते हैं हम यहाँ के डायरेक्टर हैं, हम मास्टर हैं, हम एक मैन हैं, हम इंडियन हैं, अमेरिकन। तो ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी आ रही है। लेकिन हमारी ट्रू आइडेंटिटी, हमारा जो सही अहंकार, जो सही आइडेंटिटी है, वो ये है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। और अगर और रिफाइन हो जाए तो हम ये कहते हैं हम आत्मा है, और आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि कृष्ण के नित्य दास हैं हम। तो ये हमारी ट्रू ईगो है, ट्रू एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन फॉल्स आइडेंटिटी में हम सोचते हैं हम ये शरीर है। तो जब ये
एक शरीर से दूसरे शरीर जा रहा है तो एक्चुअली ट्रेनिंग होती है। इससे पहले कि नेक्स्ट शरीर मिले, पिछले शरीर में ट्रेनिंग होती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के समय वो सोच रहा था हिरन के बारे में, तो अगला शरीर अब उसको हिरन का मिलेगा। लेकिन हिरन के शरीर को बिहेव करना कैसे है, चलाना कैसे है, उसको ट्रेनिंग मिलेगी उस शरीर में जाने से पहले। तभी हम देखते हैं जब बच्चा नया नया पैदा होता है तो बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि शकल करना है अपनी मदर को, या रोना है, या हाथ ऐसे रखने हैं। वो सारी ट्रेनिंग उसकी पहले से हुई होती है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्सेस बिल्ड हो जाते हैं। और यही हर शरीर के लिए उसकी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के दौरान वो अहंकार जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करता है कि मैं, पहले वो सोच रहा था कि मैं इंसान हूँ, और अब वो सोचेगा जो भी नया शरीर है, चाहे हिरन का हो या बच्चे का हो, वो कहेगा कि मैं ये हूँ। वो अपनी शरीर से आइडेंटिफाई करेगा। तो बेसिकली जो फॉल्स ईगो है वो रहती है, बट उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं विद टाइम। सेम चीज माइंड के साथ होता है, सेम चीज इंटेलिजेंस के साथ होती है। डज इट आंसर द क्वेश्चन? Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna. थैंक यू, दैट वाज नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड, या कोई भी और इस पर्टिकुलर टॉपिक से, या अभी तक जो हमने श्लोक किए हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के? ओके, सो अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।